नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल तैयार हो रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं यहां पर चुनाव लड़ने का। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को करारी हार मिली थी और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मायावती जो तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी मिलकर यहाँ पर कई सीटें निकालने में कामयाब होंगी। और ऐसे में देखा जा रहा है पहली बार मायावती उपचुनाव लड़ती हुई देखी जा रही हैं। तो पहली बार उपचुनाव लड़ने के पीछे फंडा यही है कि अगर इन उपचुनाव में कुछ सीटें निकल जाती हैं तो विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। और ऐसे में आकाश आनंद की जो वापसी हुई है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब मायावती की पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आकाश आनंद जिस तरह से लोगों को साधने का प्रयास करते हैं, युवाओं को साधने का प्रयास करते हैं, तो बेशक यहाँ पर अब मायावती की तरफ यहाँ पर वोट बैंक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मायावती दलितों और मुस्लिमों के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाती हुई नजर आई है। और ऐसे में देखा गया है जब मायावती मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की तो उन्होंने काफी यहाँ पर काम भी किया है दलितों और मुस्लिमों को लेके। तो वही कार्ड अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती दलितों और मुस्लिमों की राजनीति कर कर दोबारा से उत्तर प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आती हैं और इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर कितनी सीटें मायावती के पाले में जाती हुई नजर आएंगी। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार होना और आकाश आनंद की अब दोबारा से वापसी होना, उनको प्रभारी बनाया जाना, अब मायावती के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि आने वाले उपचुनाव में उनको ये जीत दिलवा पाए? और अगर यहाँ से जीतती हैं तो आगे की रणनीतियां मायावती किस तरह से बनाती हुई नजर आएंगी? मनीष, जिस प्रकार से आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी उठाई है, जिस प्रकार से मायावती उन पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की जो नींव है उसको मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो 9% पर आ गया है इस आम चुनावों में। तो लगातार ये 2007 से घटता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी जो जीत हुई थी बहुजन समाज पार्टी की वो हुई थी 2007 में, तब मायावती जो है वो मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके बाद देखा गया कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो घटते 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 अब 9 पर आ गया है। तो आकाश आनंद की वापसी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूती प्रदान कर सकती है। आम चुनावों में भी देखा जा रहा था कि आकाश आनंद जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, जनता प्रभावित हो रही थी उनसे, युवा चेहरे प्रभावित हो रहे थे उनसे। लेकिन उसी समय मायावती ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने दोनों ही महत्वपूर्ण पदों से अपने भतीजे को हटा दिया। और जब हटा दिया उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि उनने जो निर्णय लिया है शायद वो सही नहीं था, शायद वो बसपा की कह सकते कि नींव को कमजोर करने वाला निर्णय था। ऐसे में लगभग हम कह सकते हैं लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद ही मायावती ने दोबारा से आकाश आनंद को दोनों ही महत्वपूर्ण पदों पर बहाल कर दिया। और अब हरियाणा की चुनावी कमान को संभालते हुए आकाश आनंद जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती जो है वो हरियाणा के चुनावी मैदान में भी कूद पड़ी है इनेलो के साथ गठबंधन करके। तो सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी को संभाल रहे हैं, ऐसे में वो एक नई बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि मायावती की जो बसपा थी वो 2007 के बाद कमजोर पड़ती पड़ती आज बिल्कुल 9 पर आ गई है। तो ऐसे में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को हम कह सकते हैं कि एक नया जीवन दे रहे हैं, क्योंकि जनाधार अब बचा नहीं है। दलित वोट बैंक जो था वो खिसक कर यहाँ पर नगीना यानी कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के पास चला गया है। जाटव वोट बैंक की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मायावती का जो जनाधार है वो अब बचा नहीं है राजनीति में। ऐसे में अगर आकाश आनंद आकर कुछ सीटों पर भी जीत दर्ज करवाते हैं बसपा की, तो ये देखा जा सकता है कि आकाश आनंद एक समय पर आकर बसपा को दोबारा से उठाते नजर आएंगे। और मायावती जहां सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती हैं, तो ऐसे में आकाश आनंद का जो काम है वो जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। जी बिल्कुल। तब ऐसे में आकाश आनंद जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। और अगर यहाँ पर मायावती उपचुनाव में
लोगों को साधने का प्रयास जो कर रही हैं उसमें सफल होती हैं और उपचुनाव वाली कुछ सीटें यहाँ से निकाल ले जाती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर खतरा होने की उम्मीद है? क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी सूबे में मजबूत होती हुई नजर आई है, 37 सीटों पर जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आई है, तो क्या अब मायावती समाजवादी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए क्या पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वर्चस्व घटता हुआ नजर आया पार्टी का, आकाश आनंद उसको दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को साधने के लिए तमाम यहाँ पर शोज करते हुए नजर आते हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से हरियाणा में चुनाव है, इनेलो के साथ गठबंधन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि आकाश आनंद सिलसिलेवार यहाँ पर हरियाणा में रैलियां और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साधने का प्रयास करती हैं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ती हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर ये रहेगा शालिनी, क्या यहाँ पर जिस तरह से मायावती सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करती हैं, तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना यहाँ पर मायावती के लिए आगे आने वाले समय में हानिकारक होगा या फिर लाभदायक होगा? क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने यही किया था कि सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव रही और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का मसला जो था वो काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आया। उसके बाद परिणाम ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। तो क्या यहाँ पर दोबारा मायावती वही गलती कर रही है या फिर आकाश आनंद जिस तरह से मैदान में डटे हुए हैं वो पारी को संभालते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? आम चुनावों में मायावती बिल्कुल सही कहा कि वो सोशल मीडिया से ही अपने बयान दे रही थी, जनता के बीच नहीं जा रही थी। लेकिन बाकी सभी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सभी पार्टियां जनता के बीच में उतर चुकी थी, सभी नेता जनता के बीच जा रहे थे। ऐसे में मायावती का जनता के बीच ना जाना ये सबसे बड़ा कह सकते हैं सबसे बड़ी गलती हम कह सकते हैं कि उस समय रही है आम चुनावों में, क्योंकि मायावती को अगर ये पता था कि वो लगातार उनका जो जनाधार है वो कम होता आ रहा है, तो ऐसे में उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए था। अगर वो जनता के बीच जाती तो शायद उसका प्रभाव कुछ और होता और शायद इस बार नतीजे जो थे वो कुछ और होते। यहाँ पर एक सीट भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं आई है। ऐसे में अगर मायावती जनता के बीच जाकर उनके क्षेत्रीय मुद्दों को समझती, देखती, उनकी परेशानियों को समझती, तो शायद ये कहा जा सकता था कि बहुजन समाज पार्टी जहां 10 सीटें पहले जीती थी गठबंधन के साथ, तो इस बार भी लगभग 10 सीटें वो अकेले अपने दम पर भी जीत सकती थी। लेकिन इस बार गठबंधन भी नहीं किया किसी के साथ और फिर जनता के बीच में भी नहीं उतरी। तो केवल सोशल मीडिया की राजनीति आपको जीत दर्ज नहीं करा सकती। अगर आप राजनीति में हैं, इसका मतलब आप जनता की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। ऐसे में अगर आप जनता के बीच ही नहीं जाएंगे, जनता से जुड़े मुद्दे ही नहीं उठाएंगे, उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो जनता आपको सिरे से नकार देगी। और इस बार आम चुनावों में यही हुआ। यहाँ पर जनता ने मायावती को मौका ही नहीं दिया, उनका एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। तो ऐसे में मनीष यही कहा जा सकता है कि मायावती को अपनी इस रणनीति पर तो काम करना होगा, सोशल मीडिया से एक्टिव ना होकर जनता के बीच भी जाए। जहां एक तरफ आकाश आनंद वो पूरी जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका जनता के बीच जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बसपा मायावती के नाम से जानी जाती है, अभी आकाश आनंद के नाम से नहीं जानी जा रही है। तो ऐसे में अगर आपको बसपा को अगर कोई जानता है तो वो मायावती के नाम से आता है, हाथी के चुनाव चिन्ह से जानता है। तो ऐसे में मायावती को अब इन उपचुनाव में जीत दर्ज करनी है, तो अपने उम्मीदवारों के साथ वो जनसभाओं को जाकर संबोधित करें, इससे फायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी इन 10 में से कुछ सीटें तो जीत कर हासिल कर ही ले। जी बिल्कुल। तो वैसे में मायावती अगर जनता के बीच जाती हैं, लोगों से जुड़ती हैं, सीधे तौर पर बातचीत करती हैं, तो बेशक यहाँ पर मायावती के समर्थन में जनता आएगी और बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है उपचुनाव में बड़ी जीत मिलती हुई नजर आए, या फिर जिस तरह से माहौल है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर 2 से 3 सीटें निकालने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब रहती है, तो बेशक यहाँ पर आगे का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर मायावती इन उपचुनावों में जीत दर्ज करती हुई नजर आती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीतियां बनाती हैं। क्या ये मुकाबला जो है वो अब 4 पार्टियों के बीच में देखने को मिलेगा? क्योंकि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी तो सरकार लिए बैठी है, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से उठती हुई नजर आई, और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने भी नगीना से जीत दर्ज करके अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर
दर्शाया है। और जिस तरह से मायावती अब यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, अगर जीत दर्ज करती हैं तो बेशक लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव 2027 में कहीं ना कहीं मायावती अपनी पार्टी को एक बार फिर से वापसी करवाती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का फिलहाल माहौल है, तो उसमें आने वाले समय में अगर सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूती के साथ एक दूसरे से लड़ेंगी तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।